नाविका जी, सर्वप्रथम तो आज 140 करोड़ भारतीयों की तरह मैं भी गौरवान्वित हूं कि ऐतिहासिक एक करार भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। 50% का टैरिफ 18% पे आ गया है, एक बात। दूसरी बात, एशिया में चाइना पे 34%, वियतनाम पे 20%, इंडोनेशिया पे 19%, मलेशिया और थाईलैंड पे 19%, भारत पे 18%। किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, नागरिकों का हित सर्वोपरि है, किसी का नुकसान नहीं होगा। ये जीत जीत वाला करार है, दोनों देशों के लिए जीत है इसमें। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं। पहला प्रश्न, हमारे नेता प्रतिपक्ष इतने अपरिपक्व क्यों हैं? मसौदा अभी आया नहीं, फाइन प्रिंट अभी आया नहीं। पीयूष गोयल जी ने भी आज ये बात बताई, लेकिन राहुल गांधी ने रिएक्शन क्या दिया नाविका जी? उन्होंने कहा देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। जिस दिन देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, बाकियों की तो छोड़िए, नकली गांधी राहुल गांधी स्वयं सुरक्षित भारत में नहीं होंगे। शब्दों की मर्यादा की बात कर रहे थे, सवाल पूछने का और बोलने का लोकतंत्र के मंदिर में सबको हक है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप अध्यक्ष को कहे यार सुन मेरी बात तू, अरे गली नुक्कड़ है क्या? इटली का कॉलेज है ये? भारत का लोकतंत्र का मंदिर है। दूसरा, जो कागज फेंके हैं, क्या ये हमारी संस्कृति है? अरे शब्दों की धार, तर्कों की धार बढ़ाइए, ये नहीं कि इस तरह से अराजकता फैलाइए। और तीसरी बात, टेबल पे खड़े हो गए। राहुल गांधी तो ऐसे छात्र रहे हैं जिनको जब प्रिंसिपल पनिशमेंट देता था नाविका जी, तो टेबल के नीचे खड़ा करा देते थे। अब ये टेबल के ऊपर खड़ा करा रहे अपने सांसदों को। ये लोकतंत्र का नाश करना चाहते हैं और अराजक की इस मूर्ति को हम जो है आगे बढ़ने नहीं देंगे। आज भारत के लिए एक खुशी का पल है। मैं समझता हूं हर भारतीय इसका स्वागत कर रहा है। नाविका जी, एक ही दो लाइन चाहता हूं। सबसे पहले हम सब भारतीय चाहते हैं कि ये ट्रेड डील हो। हम इस डील के फाइन प्रिंट चाहते हैं। फाइन प्रिंट का मतलब ये नहीं होता आप बताए कि जब आएगा हम आपको बता देंगे, ये आपका कर्तव्य बनता हमको बताने के। दूसरी चीज नाविका, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जब आदरणीय गृह मंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं आपकी कान पट्टी पे बंदूक लगा के फारूक अब्दुल्ला को लाओ, वो बहुत तहजीब वाली भाषा होती है। जब नारायण रानी जी का भाषा था, मैं उस शब्दों का यहां आपके शो पे प्रयोग नहीं कर सकता किसी सांसद के बारे में, वो भाषा ठीक था। आज आप पूछ रहे, हम आपसे डील पूछ रहे, आप हमसे पूछ रहे आपको मिर्ची लगी। ये कौन सी भाषा है? आपको डील बताना नहीं, आपको कहना है मोदी जी पे भरोसा करो, डील हो गया। भाई डील क्या है हम आपसे पूछ रहे, आप भी डील बता सकते हैं। वाला जी सही है, आपने डील पूछी, आपने डील पूछी, लेकिन फाइन प्रिंट आएगा तो आपको बताएंगे ना। और संसद में बताने की बात थी 3:30 बजे से, उससे पहले टेबल पर चढ़कर आप क्या प्रूव कर रहे थे? पेपर फाड़कर क्या प्रूव कर रहे थे? स्पीकर को यार बुलाकर क्या प्रूव कर रहे थे? आपने खुद अपने हाथों से क्या मौका नहीं छोड़ दिया सवालों के जवाब लेने का? और गौरव भाटिया वैसे सवाल तो है कि डिटेल आने चाहिए, डिटेल कब आएंगे इतना तो पूछना लाजमी है। नहीं, मैं दो बातों पे बिल्कुल सहमत हूं। जो बात यहां नेता उठा रहे हैं, तहसीन मेरे छोटा भाई उठा रहा है। पहली बात, जो फाइन प्रिंट है वो आना चाहिए, लेकिन पीयूष गोयल जी का ही वक्तव्य है। उन्होंने कहा जब हस्ताक्षर दोनों देशों के जो मंत्री हैं और अमेरिका में भी जो इक्विवेलेंट है वो करेंगे, तो वो मसौदा सबके सामने रख दिया जाएगा। हस्ताक्षर होने के बाद ही तो रखा जाएगा ना। इतनी जल्दी क्या है? धैर्य था भारत में, तभी ये डील हो पाई है। हमने अपना दबदबा बना के ये डील करी है, दबाव में नहीं करी। दूसरी बात, किसानों के बारे में जो चिंता है, मैं मानता हूं बहुत स्पष्टता से हमारी जिम्मेदार सरकार है, पूरा मसौदा भी देगी और यह भी दिखाएगी किस तरह से किसानों का हित हमने ध्यान में रख के, मजदूरों का हित ध्यान में रख के काम किया। और अंत करूंगा तहसीन, देश के प्रधानमंत्री को कायर बुलाना, कॉम्प्रोमाइज है बुलाना कतई उचित नहीं है। कॉम्प्रोमाइज वो व्यक्ति है जो देखिए एमओयू करता है चीन की पार्टी के साथ, जब कांग्रेस पार्टी वहां सरकार में थी। और इसके साथ ये देखिए, पाकिस्तान ने जो डोजियर दिया था यूनाइटेड नेशंस में, उसमें राहुल गांधी का वक्तव्य कश्मीर को लेके प्रथम पृष्ठ पे था। ये होता है देश से गद्दारी। इसलिए कम से कम अपने दामन में झांक लें, उसके बाद यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पे कोई सवाल उठाए।
इस बात पर तो मैं बिल्कुल गौरव भाटिया से सहमत हूं, विवेक साइलस जी। देश के प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कह देना, जबकि आपके पास कोई तथ्य नहीं है। आपको डील के डिटेल्स जानने हैं, यह आपका अधिकार है, और सरकार कह रही है कि जैसे ही डिटेल्स आएंगे आपको बता दिए जाएंगे। फिलहाल टैरिफ की लड़ाई थी, हमारे ऊपर पेनल्टी और टैरिफ लगे हुए थे, 50% के टैरिफ थे और बाकी देशों पर नहीं थे। अब वो वापस लिया गया है। और एक बात तो आप भी मानेंगे, पिछले मई से लेकर आज तक विपक्ष ने तो बहुत प्रवोक करने की कोशिश की है प्रधानमंत्री को, लेकिन उन्होंने जहर का घूंट पिया है, बोले नहीं कुछ भी, किसी चीज को भी, क्योंकि भारत का ही इंटरेस्ट उनके दिल में था और वो नहीं चाहते थे कि तू तड़ाक की भाषा में अगर उतर आए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को देखते हुए, तो कहीं भारत के इंटरेस्ट सूली पर ना चढ़ जाए। अब इसको आप कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री कहेंगे? सवाल सोचकर जवाब दीजिएगा, दिल से। देखिए नाविका जी, प्रधानमंत्री जी की भाषा के बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है, क्योंकि हमने 2024 के चुनाव में देख लिया था कि उनकी किस तरह की भाषा थी। देखिए, स्वदेशी का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी आज विदेशियों के हाथ बिक गई है, ये एकदम साफ साफ प्रतीत हो रहा है। भारत के भविष्य को बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने गिरवी रख दिया है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को एकदम पूरी तरह से गिरवी रख दिया। क्यों रख दिया मैं बताता हूं। अगर आपको यही डील करनी थी जैसे आपने यूरोपियन यूनियन से की, आपने जापान से की, कोरिया से की, तो 4 महीने रुकने की जरूरत क्या थी? आप पहले ही कर देते। इसमें बताने वाली क्या बात है? क्या बताऊं इसके बारे में कि अब हम रूस और ईरान से तेल नहीं खरीद सकते? ये तो छोड़िए, तहसीन ने भी कहा हमको अब तेल मजबूरी में अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि पापा ट्रंप का आदेश है। अब सारे कृषि उत्पाद जो हैं, पहले आपने जो कपास था उसको 0% पे लाए, अब आप सोयाबीन और मक्के को भी 0% पे लेकर आए, तो हिंदुस्तान के किसानों को क्या होगा? बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह है। $500 बिलियन का इंपोर्ट हिंदुस्तान अमेरिका से करने जा रहा है। हिंदुस्तान को मोदी जी और उनकी सरकार एक अमेरिका का गोदाम बनाने जा रही है, क्योंकि हमारा जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो $600 बिलियन का, $500 बिलियन आप अमेरिका से इंपोर्ट करने जा रहे हैं। गजब की अरे यही तो प्रॉब्लम है मेरे भाई, यही तो प्रॉब्लम है। बिना समझे आप बोलते हैं। ये 1 साल में नहीं होने वाला, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। वो पीरियड ऑफ टाइम क्या है वो डिटेल में समझ में आएगा, लेकिन आप हैं कि बस घोड़े पे सवार हैं और आपने अपनी बंदूक निकाल ली है। अब आपने बंदूक निकाली है तो आपको गोली चलानी है, आप किसी पर भी चला देंगे। और मलूक नागर साहब, मैं पूछना चाहती हूं कि ये खुद को मानते हैं कि ये देश के हितैषी हैं, मैं डाउट नहीं कर रही, लेकिन ये है, इसका सर्टिफिकेट ये खुद को देंगे, प्रधानमंत्री नहीं है, ये सर्टिफिकेट भी यही विरोधी दल देंगे। ये कैसे हो सकता है भाई? देखिए नविका जी, जो पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने संसद परिसर में, संसद भवन से आके बाहर ये कहा देश की इकोनॉमी डेड, तो उनके बचाव में कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि ट्रंप ने जो कहा इंडिया की इकोनॉमी डेड, राहुल गांधी जी ने वो बात कही थी। तो आज आपके चैनल पे मैं पूछना चाहता हूं कि ट्रंप ने जिस तरह तारीफों के पुल बांध रखे हैं बीते कल से आज तक लगातार, और वहां के और मंत्रियों ने, तो क्या राहुल गांधी जी भी आज देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करेंगे, या ये कांग्रेसी सब ये एडमिट करेंगे कि हमने ट्रंप की नकल नहीं करी थी, हमने, हमारे नेता ने देश की इकोनॉमी डेड जब कहा तो देश के खिलाफ बात करी या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बात करी? क्योंकि करीब 60-65 सालों में कांग्रेस की जब जब सरकारें रही हैं, कांग्रेस ने भी देश की इकोनॉमी में हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी पार्टी की बढ़ाई गई इकोनॉमी को भी मार दिया था, और राहुल गांधी जी का वो गैर जिम्मेदार बयान था। तो क्या आज ये एडमिट करेंगे, बजाय इसके कि अपनी गिरेबान में झांके तुम क्या बोल रहे हो
और देश के प्रधानमंत्री जो देश के पशुपालक मछुआरे और देश के महिला युवाओं का ध्यान में रख करके और इस तरह का आज पूरा वर्ल्ड में जिनका वर्चस्व लहरा रहा है, जिनको ईरान, इजराइल और खुद यूएस और उनके बीच में जब होते हुए झगड़े को मध्यस्थता के लिए बुलाया जाता है, दूसरी तरफ जहां यूरोपियन संघ के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष आकर के डील साइन करके जाते हैं, जहां कितने ही देशों के बीच में व्यापार और चालू करा जाता है और यूएस का प्रेसिडेंट यूएस के साथ भी डील हो जाती है और पूरा कोशिश करा सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टी सबसे बड़ी कांग्रेस और उसके साथियों ने कि किसी तरह भी आकर के देश के प्राइम मिनिस्टर या विदेश मंत्री या एनडीए का कोई बड़े नेता ऐसा बयान दे दे जिससे यूएस नाराज हो जाए और इनकी सरकार हिल जाए और ये आकर के जो सत्ता के लालच में और पार्टी के सत्ता में बैठ जाए, चाहे इनकी ये एनडीए की खिलाफत करते, बीजेपी की खिलाफत करते, मोदी की खिलाफत करते करते चाहे देश की खिलाफत करना पड़े, ये लोग सोच ही नहीं रहे। बड़ा सवाल जवाब यही है। और आनंद दुबे जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मैं बार बार ये कह रही हूं कि हम सबको जानने का अधिकार है, लेकिन थोड़ा सा चैन कर लीजिए, हो जाएगा। ये डील जो है ऐसे थोड़ी होती है कि अभी बोला हो गई, अभी इसमें पेपर वर्क बाकी होता है, पेपर वर्क आएगा, सारा डिटेल दिया जाएगा और जो इनिशियल स्टेटमेंट है वो मंत्री जी देने वाले थे लोकसभा में, लेकिन तसल्ली नहीं है। प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, आप ये कर देंगे, वो कर देंगे, देश को नीचे ला देंगे। क्या करेंगे? टेबल पे चढ़ जाएंगे। टेबल पे चढ़ जाने से क्या भारत ऊंचा हो जाएगा? मैं पूछना चाहती हूं कि इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना कोई हरकत हो सकती है कि टेबल पे चढ़कर संसद में हम देश और दुनिया को दिखा रहे हैं कि वाह कितनी बड़ी सभ्य देश है ये, जिसकी पता नहीं हजारों साल का एक हिस्ट्री और कल्चर रहा है। नाविका मैम नमस्ते। मामले को कूल करते हुए थोड़े से शेरो शायरी से शुरू करता हूं। हमारे महाराष्ट्र से केंद्रीय मंत्री आते हैं रामदास आठवले साहब, जो मेरे भी बहुत प्रिय हैं। उन्होंने 5 घंटा पहले एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, राहुल जी संसद में बिना सबूत के मत मचाओ शोर, देश की जनता अब नहीं करेगी आप पर गौर, बाबा साहब के संविधान का मत करो अपमान, वरना बंद हो जाएगी आपकी बची खुची दुकान। उस पर हमने एक थोड़ा सा प्रतिक्रिया दिया है, आठवले साहब आप हैं एनडीए की ओर, इसलिए आपको दिख रहा है मुर्गा भी मोर, आप लोगों को हो गया है सत्ता का गुमान, इसलिए आप लोग कर रहे हैं ट्रंप चाचा का गुणगान। अब देखिए नविका जी, विषय ऐसा है कि हो सकता है विपक्ष का तरीका थोड़ा सामाजिक न लगे, हो सकता है टेबल पर चढ़ना, पेपर फेंकना ये अभद्रता की श्रेणी में आता हो, लेकिन विपक्ष पूछना क्या चाहता है? बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा है कि अगर एक ट्रेड डील हुई है जिसमें कोई समझौता हुआ है तो टैरिफ पर 2 शब्द कह दो। अब टैरिफ क्या होती है नविका जी? टैरिफ 2 ही शर्तों में लगती है। कोई देश या तो गरीब हो, असहाय हो, दयनीय हो, वो टैरिफ लगाता है कि भैया हमें थोड़ी मदद की जरूरत है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। या तो इतना मजबूत हो, अहंकारी हो, तानाशाही हो कि नहीं भैया जो कह रहा हूं वो सुनना पड़ेगा।